इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिस्ट क्या होता है, लिस्ट के कुछ पॉपुलर मेथड्स एंड लास्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे लिस्ट का एक सिंपल सा क्वेश्चन। आई एम 100% श्योर अगर आपने कभी इंटरव्यू दिया होगा तो लिस्ट के बारे में हमेशा वो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछा होगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि लिस्ट क्या होता है। ठीक है, सो पहला पॉइंट, ओके, उससे पहले कि लिस्ट को डिनोट किससे करते हैं, हमेशा लिस्ट को डिनोट कर स्क्वायर ब्रैकेट से। सो लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। ठीक है, म्यूटेबल डेटा टाइप है। ठीक है, म्यूटेबल डेटा टाइप्स मतलब अगर मैंने सपोज एक लिस्ट लिखा, ठीक है, एक लिस्ट है जैसे कि 1, 2, 3। ठीक है, ये एक लिस्ट है मेरे पास। आगे जाके चेंज करना चाहता हूँ कि 0 एलिमेंट को मेरे को 5 लिख दो। इसके बाद अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो आप लिस्ट क्या हो गया रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, इसे कभी मैं लिखता हूँ प्रिंट एल कर दो, लाइक एल को प्रिंट कर, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा 5, 2, 3। बेसिकली जो 1 है उसको लिस्ट में इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से, सो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने 0 एलिमेंट को 5 से चेंज कर दिया। ये होता है बेसिकली म्यूटेबल। इम्यूटेबल क्या होता है, अगर मैंने किसी चीज को डिफाइन किया उसको अगर मैं बाद में मैं चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि एग्जांपल लोगे टपल्स एक इम्यूटेबल डेटा टाइप। ठीक है, सो लिस्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स। कलेक्शन ऑफ आइटम्स मतलब अभी जैसे कि मैंने एक लिस्ट एल वेरिएबल डिफाइन किया था, तो यहाँ पे मैंने 1, 2, 3, उसके बाद मैं कोई स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ जैसे कि XYZ। उसके बाद मैं कोई फ्लोट वैल्यू भी दे सकता हूँ जैसे 10.5। ठीक है, सो बेसिकली लिस्ट में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को भी स्टोर कर सकते हैं। अगर मुझे किसी इंडेक्स को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, एक एग्जांपल ले लेते हैं 7, 8। आई कैन स्टोर स्ट्रिंग एज वेल, करेक्ट। स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में, करेक्ट, हम लोग डिफाइन करते हैं, देन पाइथन समझेगा कि वो स्ट्रिंग है, करेक्ट। जैसे कि ये हो गया, अभी मैं इन्वर्टेड कॉमा में अगर 8 लिख रहा हूँ तो वो इंटीजर नहीं रह गया, करेक्ट, वो हो गया स्ट्रिंग। फ्लोट अगर दिखाना तो 8.9 ऐसा दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके, सपोज मेरे को जीरो इंडेक्स अगर प्रिंट कराना है अलाउ, तो हम लोग सिंपल एल ऑफ 0 कर सकते हैं। ठीक है, 0 इंडेक्स, बेसिकली एल देन ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0। 0 मीन्स वो इंडेक्स है, हम लोग इंडेक्स देते हैं, करेक्ट, तो वो 0 इंडेक्स प्रिंट करेगा 5, करेक्ट। आउटपुट देख सकते हो 5 आया। ऐसे ही प्रिंट प्रिंट करो फोर्थ इंडेक्स को प्रिंट करो। फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, 0 इंडेक्स पे 5, 1 इंडेक्स पे 7, 2 इंडेक्स पे 8, 3 इंडेक्स पे SRV एंड फोर्थ इंडेक्स पे 8 है। अब इसका टाइप्स देखना चाहोगे, ठीक है, टाइप देखो क्या है तो आपको समझ में आएगा। टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग दिया है, ठीक है, बेसिकली ये इंटीजर नहीं ले रहा है, ये एज ए स्ट्रिंग ले रहा है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग ने डिफाइन किया। ठीक है, अगर ऐसे ही अगर हम सपोज मेरे को लास्ट एलिमेंट प्रिंट कराना है कि लिस्ट का, करेक्ट, और मेरे को पता नहीं है कि लिस्ट कितना भी लंबा हो सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि मैं -1 करके कर सकता हूँ, बेसिकली बेसिकली एल एंड ब्रैकेट के अंदर -1 लिख रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली लिस्ट में जितने भी एलिमेंट रहेंगे उसका लास्ट एलिमेंट वो प्रिंट करेगा। जैसे भी मैं दिखाता हूँ आपको, सॉरी, क्योंकि आप देख सकते हो इसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है, तो फ्लोट इसके लिए प्रिंट किया है।
टाइप हटा देता हूँ। अब रन किया 8.9 ठीक है। लिस्ट के बहुत ही पॉपुलर मेथड्स जानते हैं, जैसे कि अपेंड मेथड हो गया, इंसर्ट मेथड हो गया, पॉप मेथड हो गया, रिमूव मेथड हो गया, सॉर्ट मेथड हो गया, रिवर्स। मोस्टली ये अगर हम लोग लिस्ट से डील कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं ये इनबिल्ट मेथड, लिस्ट के इनबिल्ट मेथड को हम लोग यूज ही करते हैं, ठीक है। सो ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अपेंड, ठीक है, सपोज ये हमारा लिस्ट है, ठीक है, और मेरे को इस लिस्ट में कोई एलिमेंट अपेंड कराना है, उसका सिंटेक्स देखते हैं। उसको करने के लिए पहले हम लोग लिस्ट को लिखते हैं। यहाँ पे लिस्ट का वेरिएबल एल है, तो एल डॉट देन मेथड का नाम, और इसके बाद ब्रैकेट में कौन सा एलिमेंट हम लोग को इंसर्ट कराना है, फॉर एग्जांपल 50, ठीक है। तो अभी रन करेंगे। अब लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा एलिमेंट रहेगा ही, उसके बाद 50 ऐड कर देगा, ठीक है। ये देखो, बेसिकली अपेंड क्या करता है कि लास्ट में वो एलिमेंट को अपेंड कर देगा, ऐड कर देगा, करेक्ट, ठीक है। अब इंसर्ट देख लेते हैं। इंसर्ट में भी सेम सिंटेक्स, एल डॉट इंसर्ट, लेकिन वहां पे अपेंड मेथड था, यहाँ पे इंसर्ट मेथड डालना पड़ेगा। बट इंसर्ट दो आर्गुमेंट लेगा, एक इंडेक्स लेगा, कौन से इंडेक्स पे ऐड करना है और कौन सा एलिमेंट करना है। तो पहले इंडेक्स देना पड़ेगा, ठीक है। सपोज मेरे को 1 2 3 4 फोर्थ एलिमेंट पे, फोर्थ इंडेक्स पे मेरे को -60 ऐड करना है, ठीक है, -60 ऐड करना है। अब क्या हो जाएगा, फोर्थ इंडेक्स पे -60 ऐड करेगा, उसके बाद का जो भी एलिमेंट है, करेक्ट, वो एज इट इज रखेगा। जैसे कि क्या हो जाएगा कि, ठीक है, अभी मैं प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। ओके, तो इंसर्ट क्या करता है, ठीक है, मैं बताता हूँ। व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं। सपोज एक मेरे पास लिस्ट है, अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को इंसर्ट कराना है, सेकेंड एलिमेंट पे मेरे को -10 रखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना जीरो एलिमेंट, जीरो इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकेंड इंडेक्स, ये थर्ड इंडेक्स, करेक्ट। तो सेकेंड इंडेक्स पे -10 रखेगा, तो क्या हो जाएगा लिस्ट, ठीक है। उससे पहले एलिमेंट सेम रहेंगे, 2 से पहले तक सेम रहेगा, जैसे 1 2 तक सेम रहेगा। फिर सेकेंड इंडेक्स पे -10 रखेगा, उसके बाद जो एलिमेंट थे, ये 3 और 4 थे, ठीक है, वो एज इट इज रखेगा। और एक चीज, अगर मैंने ये डॉट इंसर्ट दे दिया, मैं बोला उसको 9th इंडेक्स पे रखो हेलो, ठीक है, तो क्या होगा एलिमेंट, अभी क्या है कि 9th इंडेक्स है नहीं, ठीक है। उससे पहले जो भी इंडेक्स है उसको सेम एज इट इज रखेगा, और लास्ट 9 इंडेक्स है नहीं, ठीक है। तो जितना जितना इंडेक्स है उसके एलिमेंट को एज इट इज रखेगा, उसके बाद हेलो ऐड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 सेवंथ ही एलिमेंट है, तो 9th है नहीं, तो 7 को एज इट इज रखेगा, लास्ट में हेलो ऐड कर देगा, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट में एरर नहीं आएगा, ठीक है। पॉप, अब पॉप जानते क्या होता है। पॉप बेसिकली रिमूव करता है लास्ट एलिमेंट, अगर हम लोग ने कोई इंडेक्स प्रोवाइड नहीं किया है, जैसे कि एल डॉट पॉप, ठीक है। अब प्रिंट कराएंगे एल को, तो क्या हो जाएगा, देखो ये वाला है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। सो बेसिकली ये है। सो पॉप में क्या हुआ कि लास्ट एलिमेंट को हटा दिया, और ये जो भी एलिमेंट बचे थे उसको ऐड कर दिया, लास्ट एलिमेंट को हटाया, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ये एल डॉट पॉप कराऊंगा, तो मेरे को क्या आएगा आंसर,
हेलो आएगा लास्ट एलिमेंट, ठीक है। मैं एक चीज और कर सकता हूँ, एल डॉट पॉप, मैं किसी इंडेक्स को हटा सकता हूँ, किसी इंडेक्स के एलिमेंट को हटा सकता हूँ, जैसे कि 0 1 2 3, थर्ड एलिमेंट पे जो SARV है उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, थर्ड ने फोर्थ को हटाते हैं, ठीक है। फोर्थ एलिमेंट पे जो -60 है उसको हटाते हैं, ठीक है। अब प्रिंट कराते हैं लिस्ट को, ठीक है। लिस्ट क्या था, ये था, इसमें से मेरे को फोर्थ एलिमेंट हटाना है -60, ठीक है। फोर्थ इंडेक्स वाले एलिमेंट को हटाना है, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, उसको हटा के सब रहेगा, ठीक है। जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, SARV हो गया, बट -60 नहीं, क्योंकि ये रिमूव हो गया। उसके बाद का भी एलिमेंट सेम ही रहेगा, ठीक है। रिमूव में क्या आता है कि हम लोग किसी एलिमेंट को हटा सकते हैं, ठीक है। पॉप में क्या था, अगर हम लोग ने कोई इंडेक्स नहीं प्रोवाइड किया तो लास्ट एलिमेंट को, कोई इंडेक्स प्रोवाइड किया तो इंडेक्स के एलिमेंट को रिमूव कर देगा। रिमूव में क्या होता है, रिमूव में वो एलिमेंट को हटाएगा, जैसे कि एल डॉट रिमूव, मैं SARV हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं प्रिंट कराता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ रिमूव। तो बेसिकली ये लिस्ट था, उसमें से मैंने ये वाला एलिमेंट्स को हटा दिया, ठीक है। रिमूव में हमेशा एलिमेंट देते हैं, पॉप में इंडेक्स देते हैं, ठीक है, याद रखना। जंप करते हैं डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पे और सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक अपने को एम्प्टी लिस्ट दिया हुआ है जिसमें अपने को इंसर्ट कराना है, प्रिंट कराना है, रिमूव करना है, अपेंड कराना है, सॉर्ट करना है, पॉप करना है, रिवर्स करना है, ठीक है। सो n इज इक्वल टू 4, बेसिकली n इज इक्वल टू 4 मीन्स नंबर ऑफ कमांड्स कितनी बार हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कमांड्स कितनी है 4। ने अपेंड 1 किया है, फिर अपेंड 2 किया है, फिर इंसर्ट 1 3 किया है, फिर प्रिंट करा है, ठीक है। 4 कमांड्स हो गए। सो अपेंड 1 किया एक एम्प्टी लिस्ट में तो 1 हो गया, फिर अपेंड 2 किया तो लास्ट में 2 ऐड किया है, फिर इंसर्ट 1 और 3 है, ठीक है। 1 बेसिकली पहला जो रहेगा वो इंडेक्स रहेगा, 3 इज द एलिमेंट, सो पहले इंडेक्स पे थर्ड ऐड किया है, ठीक है, 3 ऐड किया। सो ये हो गया 0, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है 3 ऐड किया, उसके बाद एज इट इज 2 रहेगा, ठीक है। सो प्रिंट करेंगे तो 1 3 2 आएगा, ठीक है। बेसिकली इनपुट मीन्स हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इंट में। अगर हम लोग यूजर से सिर्फ इनपुट लिखते हैं तो वो कैसा स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है, ठीक है। इंट उसको उसके बाद हम लोग इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक लूप लगाते हैं, क्योंकि अपने को नंबर ऑफ टाइम्स, सपोज यहाँ पे क्या दिया था कि 4 दिया था, तो नंबर ऑफ मतलब 4 बार अपने को वो यूजर से अपने को कमांड लेना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज ऑफ कैपिटल एन, ठीक है। कैपिटल एन क्यों, 4 टाइम्स है तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3, ठीक है, 4 तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो 0 1 2 3 दैट्स इट, फिर भी 4 टाइम्स हो गया, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। सो हम लोग कमांड ले लेते हैं, ठीक है। कमांड लेंगे तो क्या आ जाएगा, इनपुट ले लेंगे, उसको डॉट स्प्लिट करेंगे, ठीक है। बेसिकली मैंने क्या किया, एक इनपुट लिया, इनपुट में ऐसे ले लूंगा अपेंड 1 अपेंड 2 इंसर्ट 1 इंसर्ट स्पेस 1 स्पेस 3, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे इनपुट ले लेंगे, लेकिन डॉट स्प्लिट क्या करेगा, उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक, स्प्लिट कर देगा बेसिस ऑफ स्पेस, करेक्ट, ठीक है। तो पहले हम लोग को क्या देना पड़ेगा, पहले हम लोग हमें क्या देना पड़ेगा, एक कितनी बार कमांड्स ले रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पे 1 इंटर किया है, ठीक है, 1 इंटर करता हूँ। उसके बाद क्या देना पड़ेगा अपने को, कमांड्स, ठीक है। जैसे कि कमांड्स में मैं देता हूँ अपेंड 6, ये ठीक है।
उसके बाद ये क्या प्रिंट करा है, कमांड, ठीक है। कमांड कैसे प्रिंट करा है, क्योंकि स्पेस, बेसिस ऑफ स्पेस, स्पेस के बेसिस पे वो स्प्लिट कर देगा और उसको, जैसे अपेंड स्पेस 6 हो गया, उसको स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट किया और स्प्लिट करने के बाद क्या हो जाएगा, अपेंड एक एलिमेंट हो जाएगा, 6 एक एलिमेंट हो जाएगा, उसको लिस्ट में डाल देता है, ठीक है। तो अगर हम लोग कभी भी इनपुट डॉट स्प्लिट करते हैं तो एक लिस्ट क्रिएट करता है जो कि स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट किया हुआ रहता है, ठीक है। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। ये हो गया। एक बार हमें मिल गया, ठीक है, सपोज अपने को कमांड मिल गया अपेंड ये जो भी है, तो हम लोग बेसिकली अपेंड करना है, इंसर्ट करना है, प्रिंट कराना है या सॉर्ट कराना है, बेसिकली ये चीज पॉप रिवर्स। तो ये कैसे प्रिंट करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे स्प्लिट कमांड, ये क्या, अगर मैं कमांड जीरो जीरो इंडेक्स को अगर आप मेरे को एक्सेस करना तो सिंटेक्स ये रहेगा, करेक्ट, जीरो इंडेक्स। अब मैं प्रिंट कराऊंगा तो सिर्फ अपेंड आएगा, करेक्ट। वन अपेंड 6, ठीक है, अपेंड आ गया, ठीक है। सो if command if command 0 is equal to append ठीक है, append रहा, then what we will do, we have not created a list, ठीक है, need to create a list, empty list, l dot append element, ठीक है। एलिमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा कमांड क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं अभी एज्यूम करता हूँ कि जो भी ऑल एलिमेंट जो भी रहेगा सब इंटीजर है, ठीक है। तो मैं इसको इंटीजर कन्वर्ट कर सकता हूँ, करेक्ट, इंटीजर। सो पहला एलिमेंट, जैसे कमांड को मैंने ब्रेक डाउन किया, ठीक है, जैसे अपेंड को मैंने ब्रेक डाउन किया तो अपेंड एंड 1 हो गया रहेगा, ठीक है। जीरो एलिमेंट अपेंड हो गया और जो 1 है वो फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो जीरो एलिमेंट अगर अपेंड रहा, देन हम लोग क्या करेंगे, अपेंड वाला प्रोग्राम चलाएंगे जो कि कमांड 1 रहेगा। बेसिकली कमांड 1 अपना एलिमेंट है, एक्चुअल एलिमेंट है ये वाला, उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करके अपेंड करा दिया है, ठीक है। उसके बाद एलिफ अगर नहीं रहा, देन कमांड 0 रिमूव का देख लेते हैं, रिमूव रहा, देन क्या करेंगे, एल डॉट रिमूव कमांड ऑफ 1। यहाँ पे भी वो इंटीजर लिखते हैं क्योंकि मैंने इस इंटीजर को अपेंड कराया था, तो रिमूव अगर वही एलिमेंट रहा तो रिमूव करने के लिए इंटीजर ही कर रहे हैं, ठीक है। सो हम लोग हर चीज को इंटीजर में कन्वर्ट करें बेसिक, ठीक है, ठीक है। कॉपी कर लिया मैंने, पेस्ट कर लिया, कमांड 0 अगर रिमूव की जगह अपेंड रिमूव पॉप देख लेते हैं, ठीक है, पॉप रहा, देन हम लोग क्या करें, कोई इंडेक्स दे नहीं रहे हैं, देन क्या हो जाएगा, डॉट पॉप, ठीक है। कंट्रोल वी, देन रिवर्स क्या हो जाएगा, एल डॉट रिवर्स, ठीक है। बेसिकली पॉप यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं दे रहे हैं, रिवर्स में भी कोई इंडेक्स नहीं, रिवर्सिंग का तो इंडेक्स रहता ही नहीं है। बेसिकली रिवर्स जो कि लिस्ट को रिवर्स कर देगा, बेसिकली एल डॉट रिवर्स होता। फिर
एक और देख लेते हैं, कंट्रोल भी। अगर इंसर्ट रहा देन इस केसेस में क्या हो जाएगा, मैंने बताया था इंसर्ट में दो आर्गुमेंट लेता है, फर्स्ट एक इंडेक्स रहता है, सेकंड क्या रहता है अपना एलिमेंट। सो अगर इंसर्ट का देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, इंसर्ट स्पेस 0 स्पेस 5, ठीक है। अगर हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, अभी मैंने, ठीक है, तो बेसिस ऑफ स्पेस के जब स्प्लिट होगा तो इंसर्ट एक एलिमेंट बनेगा, 0 फर्स्ट एक एलिमेंट बनेगा, 5 एक एलिमेंट, मतलब तो इंसर्ट 0 इंडेक्स पे आ जाएगा, 0 0 फर्स्ट इंडेक्स पे, 5 सेकंड इंडेक्स पे, ठीक है। तो वो यहाँ पे अपने को फर्स्ट जो भी फर्स्ट इंडेक्स पे रहेगा, ठीक है, वो अपना क्या हो जाएगा इंडेक्स, और जो सेकेंड इंडेक्स पे रहेगा वो क्या हो जाएगा एलिमेंट, करेक्ट। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, बेसिकली इंडेक्स 2 क्या हो जाएगा अपना एलिमेंट, ठीक है। कंट्रोल वी सॉर्ट, ठीक है, सॉर्ट रहेगा देन एल डॉट सॉर्ट। यहाँ पे भी कोई इंडेक्स इंडेक्स लेते नहीं हम लोग, कोई इंडेक्स एलिमेंट लेते नहीं, बेसिकली सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एल्स कंडीशन एल, ठीक है। सो रन करते हैं, लेट्स सी। सो पास हो गया, सबमिट करते हैं कोड। सो या टेस्ट केसेस 1, टेस्ट केसेस 2, एवरीथिंग इज पास, दिस डन, ठीक है। थैंक यू।